Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot. Sex where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके लाइफ में ऑफ कोर्स कौन आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं एंड डेफिनेटली कौन जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी है फॉर योर लव. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. इस इंसान की सारी क्वालिटीज़ हम आपके सामने रखेंगे. इंट्यूटिव कार्ड से तो हम आपको बताते ही है, तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे सेटअप फिर से डिफरेंट है. आप जानते ही है कि यहाँ पे क्यों सेटअप डिफरेंट है, बिकॉज आई एम इन माई सेकेंड हाउस. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. तो ऐसा है कि डिविनिटी टैरो 6 है, सो दिस इज़ द चैनल ओनली. ओके, सो हम 2 डेक्स को यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे. ओके, यहाँ का एनर्जी ओके काफ़ी पॉजिटिव. आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले. ओके, सो लेट्स सी. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स कौन आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं. लास्ट में ना हम इनिशियल्स को देखेंगे. ओके, सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स कौन आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं एंड डेफिनेटली हो सर. ओके, रीपेरेंटिंग योरसेल्फ. तो ये इंसान आपको कतई ही महसूस कभी भी नहीं करने देंगे 100% फॉर श्योर कि ये आपके जो है एक गार्जियन के जैसे होंगे. ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्ट पेरेंट, वैसा नहीं. मतलब ऐसे इंसान जो आपको हमेशा सपोर्ट करने के लिए नहीं. मेरे पार्टनर जो कह रहे हैं मैं उसको समझने की कोशिश करूँगी, मैं उसको समझने की कोशिश करूँगा. ठीक है, अगर उसको तकलीफ़ हो रहा है किसी भी चीज़ से, उसका जो है सल्यूशन निकालना मेरा ही हाथ में है और मैं वो करके रहूँगी, मैं वो करके रहूँगा. उस तरह से ये कह सकते हैं. दे आर रेडी, यू नो, दे विल ऑलवेज बी रेडी टू गिव लव टू यू, शावर ब्लेसिंग्स टू यू. ठीक है, तो ये इंसान जो है आपको हमेशा ही बहुत ज़्यादा खुशहाली में रखने की कोशिश करेंगे, ना कि आपको एंग्जाइटी या टेंशन या अनसर्टिनिटी. इस तरह से ऐसा नहीं है कि वो आपको देंगे. ठीक है, सो यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है लाइक यू नो, लाइक दे विल बी लाइक यू नो बटरफ्लाइज. लाइक जब भी आप इस इंसान को देखेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा ना कि जैसे कुछ अलग सा ही आपके जो है रोंगटे खड़े हो जाना, गूज बम्स उस तरह से हो सकते हैं. सो विल फील रियली ग्रेट. So universe will guides, please guide करें who is definitely coming in their life and what is coming in their life. Okay, for them. Forgiveness, I forgive myself and I am forgiven. इसके बारे में मैं आपको कहती हूँ. Chivalry, okay. So यहाँ पे आ रहा है love. Okay, we do have the divine feminine. Okay, so बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास क्या आ रहा है, इमोशनल फ्रीडम. आई होप सो आपको दिखाई दे रहा होगा. यहाँ पे देखो, रीपेरेंटिंग योरसेल्फ के बाद फॉरगिवनेस, शिवलरी, लव एंड डिवाइन फेमिनिन. यहाँ पे इस तरह से है कि इस इंसान के पास ना आपको देने के लिए काफ़ी कुछ रहेगा. ठीक है, सो दे विल सरप्राइज यू. हमेशा ये सरप्राइज आपको देंगे, चाहे आपके लिए कहीं पे भी गए हो कुछ गिफ्ट लेके आना. ठीक है, सुवेनियर्स लेके आना. ठीक है, वहाँ की जगह के जो स्पेशलिटी है वो लेके आना. वहाँ का मिठाई हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, जो भी हो. सो दे विल ऑलवेज बी योर प्रोवाइडर लाइक. ठीक है, तो इन रिटर्न ऑफ दैट ये एक्सचेंज में तो आपसे मांगेंगे ही. क्या मांगने वाले हैं कि आप उनके लिए जो है सिंपैथी रखें, आप जो है काफ़ी ज़्यादा सिंसियर रहे प्यार के मामले में. आपके दिल हमेशा ही उनके वजह से धड़के उस तरह से. सो दे आर रेडी टू प्रोवाइड यू एवरीथिंग. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यू नो, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं, जिस तरह से फेमिनिन एनर्जीज जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टिंग, राइट, एंड काफ़ी नर्चरिंग, काफ़ी हीलिंग सा होता है. मतलब क्या है, एक माँ की एनर्जी, एक औरत की एनर्जी इस तरह से है कि वो पैशनेट तो होते ही है प्यार में, लेकिन उसके अंदर जो है ना ममता जो है वो जागृत हो जाती है.
अगर उसके सामने कोई भी बच्चा आ जाए, ठीक है, अगर उसके सामने जो है कोई भी ऐसा दर्दनाक हादसे का शिकार हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सिंपैथी रहे। और वो सबसे ज़्यादा जो है फेमिनिन टेंडेंसीज होते हैं कि नर्चरिंग एंड हीलिंग क्वालिटीज़। मैस्कुलिन टेंडेंसी कुछ और होते हैं, फेमिनिन टेंडेंसी कुछ और होते हैं। और यहाँ पे है डिवाइन फेमिनिन, दैट इज कॉस्मिक लव। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मेल एंड फीमेल एनर्जीज जो भी आ रहे हैं आपके लाइफ में और आना चाहते भी हैं, दे आर रेडी टू गिव यू। ठीक है, लव, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, उनके वजह से इतना शुभ चीज़ें आपके लाइफ में होंगे कि आप सिर्फ याद रखेंगे। हाँ, इससे पहले बहुत कुछ ऐसा गड़बड़ा गया होगा, पर इस इंसान आने के बाद ना आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये तो मेरे लिए रियली में लकी है। सो आई डू थिंक सो दैट आप अपने पास्ट में सबसे ज़्यादा जो बोला जाता है ना कि सत्य वहाँ पे ही होता है। सिर्फ सत्य को ढूंढना नहीं पड़ता है, सत्य वहीं पे होता है। सिर्फ होता है कि झूठ के जो पर्दे होते हैं उसको गिराना पड़ता है। तो यहाँ पे जितने भी लोग आपके साथ झूठा कमिटमेंट या बोल सकते हो फॉल्स होप्स, गलत इरादे से आए होंगे, या उनका मेंटालिटी कुछ इस प्रकार का था कि आपको चोट पहुंचाया गया, हर्ट किया गया इंटेंशनली, तो आपका भी यहाँ पे फ़र्ज़ इसी तरह से बनता है। एक्चुअली में स्पिरिचुअलिटी हो, रिलीजियस टेंडेंसी हो, चाहे वो धार्मिक हो या आध्यात्मिक हो, आपको जब तक आप उन लोगों को माफ़ नहीं करते ना, अपने ज़िंदगी से जाने नहीं देते ना, तब तक ये वाला इंसान आपके लाइफ में आता नहीं है। तब वो आते आते रुक जाएगा फिर। तो इतने अच्छे एनर्जीज को कैप्चर करो और जितना भी गलत एनर्जी है उसको जाने दो, अदरवाइज आप कभी भी रिलीफ आपको नहीं मिल सकता। इस तरह से मैं यहाँ पे इस तरह से देख रही हूँ। तो चलो देख लेते हैं अभी विद द हेल्प ऑफ द टैरो डेक्स। यहाँ पे टैरो डेक्स से देखेंगे हम। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स कौन आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं, एंड डेफिनेटली हु इज़ क्रेजी फॉर देयर लव, हु इज़ डेफिनेटली क्रेजी फॉर देयर लव। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स उनकी ज़िंदगी में कौन आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, सो वी डू हैव द 2 ऑफ रोजेस, दिस इज़ द 2 ऑफ कप्स। एक ऐसा सेटिंग, अच्छा कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। ओके, एक ऐसा सेटिंग कि आप कहाँ पे मिल सकते हैं, कोई ऐसा रेस्टोरेंट जिसका गार्डन हो, गार्डन रेस्टोरेंट हो सकता है, या कोई ऐसा कैफ़े हो सकता है, या अर्ली मॉर्निंग मीटिंग हो सकता है जहाँ पे आप मिले, या ऐसा हो सकता है कि आप किसी से मिलने के लिए गए होंगे, कोई पर्पस आपका दूसरा था लेकिन मिले इस इंसान से उस तरह से, और ये इंसान आपके लिए ज़रूर बहुत ही अच्छा खुश कर देने वाला मैसेज ही आपको देने वाला है। सो 2 ऑफ कप्स इज जनरली द सोलमेट कार्ड, जहाँ पे डीप अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत पड़ता है। तो और यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप दोनों मिलने के बाद काफ़ी ज़्यादा डेट्स में जाना और डेफिनेटली घूमना और शांति से एकदम सनराइज सनसेट देखते हुए एंजॉय करना लाइफ, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे है 8 ऑफ रोजेस, द संघ, द कम्युनिटी। यहाँ पे ये इंसान जो है बेसिकली ये जो कल्चर है ना, इट्स एक्चुअली माना जा सकता है कि ये बहुत ट्रेडिशनल कल्चर है। कभी मैंने कोरियन कल्चर भी देखा है यहाँ पे। सो इस तरह के सेटिंग होते हैं रेस्टोरेंट्स का जहाँ पे ट्रेडिशनल लुक है। हो सकता है जैसे मैंने आपको बताया कोई क्लब मेंबरशिप्स आपने लिया है, राइट, और वहाँ पे जाके अक्सर आप अपने दोस्तों से बातचीत करते रहते हैं, मिलते हैं, कुछ गेम्स भी खेलते हैं। ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। एंड यू शेयर योर व्यूज़, कुछ ऐसा ग्रुप, कुछ ऐसा कम्युनिटी, एंड मे बी यू विल मीट दैट पर्सन ओवर देयर। द बीथ, द बर्थ। ओके, सो दिस इज द थिंग। सो यहाँ पे माना जा रहा है दिस इज लाइक द एम्परर कार्ड, बट यहाँ पे एम्परर के जगह पे यहाँ पे क्या है, रिप्लेस कर रहे हैं एक फेमिनिन एनर्जी,
दैट इज़ द एम्प्रेस, और यहाँ पे है बच्चे और यहाँ पे है डॉग। सो आप बोल सकते हो ये इंसान दोनों रूप से सक्षम हो रहे हैं। मतलब क्या है, इनको बाहर जाके भी पैसा रोजगार करना, लोगों को कंट्रोल करना, या लोगों की जो है टीम चलाना, सब कुछ प्रोफेशनल एट्रीब्यूट सब कुछ है। ऊपर से एक, जैसे बोला जाता है ना कि ये घर का लड़का, जैसे घर का लड़की, उस तरह से, मतलब घर जैसा वैसा ही। तो उस तरह से ये बोला जाता है कि बहुत संसार में जिसका बहुत ज़्यादा मोह है, आप बोल सकते हो। अपना फैमिली जो है उसका देख रेख करना, ठीक है, निभाना कर्तव्य को, उस तरह से मुझे दिख रहा है। Okay, I can see like this. I can say like will, wisdom and the mind. मतलब क्या है ना, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे एक जजमेंट कार्ड आया है, और जजमेंट कार्ड मतलब यही होता है, यू नो व्हाट, दैट इट इज़ लाइक यू नो कि आपने जो भी किया होता है उसका रिवर्स या हमें पनिशमेंट मिलता है। सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक यू नो, ये ना इतना परवाह नहीं करते हैं कि भाग्य फेवर में है या अनफेवरेबल है, मैं क्या करूँ, ऐसा नहीं। ये अपना बुद्धि जो है, अपना ज्ञान जो है, और इच्छा शक्ति जो है, डिटर्मिनेशन जो है, वो काम में लगाते हैं, ठीक है, और फिर वो काम जो है निपट लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वे वेट करते रहेंगे फॉर दैट फॉर्चून। सो बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास क्या आ रहा है, एस ऑफ कप्स, दैट इज वन ऑफ रोजेस। उसका मतलब ये है कि कमिटमेंट। तो मैंने आपको बताया था कि आपको कोई फॉल्स कमिटमेंट, फॉल्स होप्स, ठीक है, इस तरह से अगर आपको कोई परेशान कर रहे थे, ठीक है, और आपको जस्ट झूठी उम्मीद पे रखा था, तो वो चैप्टर ख़त्म होगा एंड देयर विल बी अ न्यू लव स्टोरी एंड रोमांस, जहाँ पे आप दोनों का एक दूसरे के साथ जो है बातचीत बढ़ता ही रहेगा, एंड इवन आप लेट नाइट भी उनके साथ काफ़ी बात करेंगे। ओके, इट इज़ लाइक यू नो, इट इज़ रिटन देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। हमेशा हर एक सोल दूसरे सोल के साथ इसलिए वो मिलते हैं ताकि इधर लेसन सीखते हैं या लेट गो करना जानना सीखते हैं। तो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, देर विल बी द रोमांटिक अफेयर, देर विल बी द रोमांटिक कमिटमेंट। यहाँ पे एक लॉयल्टी भी मुझे दिखाई देता है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। यहाँ से हम इंट्यूटिव कार्ड से भी देखेंगे। सो लेट्स सी। ओके, जुलाई कैन बी इम्पॉर्टेंट। ओके, यहाँ पे देखते हैं विंटर सीजन ऑल्सो कैन बी इम्पॉर्टेंट। वी डू हैव द ओपननेस, मतलब फ्रैंक नेचर, मतलब ऐसा है कि ये इंसान जो है रग ढक के उतना ज़्यादा नहीं कहते हैं। ओके, सीक्रेट अफेयर्स या कोर्टशिप, हो सकता है कि इनके जो है मे भी रहे वो इन द पास्ट, या आपके साथ इनका जो है कुछ समय तक रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट रहेगा। यहाँ पे क्या है, स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, एक नई मतलब आप बोल सकते हो कि चैप्टर में आपका यहाँ पे मूवमेंट, मतलब क्या है, बिल्कुल नया। पुराना वाला चांसेस कम लग रहा है मुझे, लेकिन लव्स टू प्ले ट्रिक्स, हो सकता है इनको खेलने में मज़ा आता हो। इमोशनल इमेच्योरिटी, हो सकता है कि इमोशनली ये थोड़ा सा इमेच्योर है, मे बी टोटली यू नो व्हाट, कि यू नो इट्स लाइक यू नो टू मच मैस्कुलिन इन नेचर या टू मच फेमिनिन इन नेचर। रोमांस रीइग्नाइटेड, बहुत समय के बाद आपको ऐसा फील हो सकता है कि इस इंसान के साथ ना मेरा प्यार फिर से जाग रहे हैं, बट ज़रूरी नहीं कि दिस कैन बी योर एक्स। फ्यू पीपल कैन थिंक लाइक दैट, बट नॉट ऑल ऑफ यू। समवन इज आइंग ऑन यू, कोई तो आपके ऊपर नज़र डाल के बैठे हैं। लाउड वॉइस, टेम्परामेंट इश्यूज, ईगोइस्टिक एंड लव्स आइसोलेशन, अकेले रहना पसंद करते होंगे, पर इसका मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता कि ये एंटी सोशल है, नो। फॉन्ड ऑफ नेचर एंड सिनिक ब्यूटी, नेचुरल चीज़ें इनको काफ़ी पसंद आता है, ठीक है, और ब्लाइंडली बिलीव्स फैमिली है, तो फैमिली पर्सन, देसी बॉयज़, देसी गर्ल। सो लेट्स सी, यहाँ पे इतना ही ठीक है।
Okay, we do have the 8. We do have the C, 3, X, J, O, M, V, U, M, J. This is L, H, U, Y, P, O, B. ठीक है. नंबर्स में 3, 7, 8. दिस आर नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये लेटर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसमें से एक तो महाराष्ट्र दिख रहा है मुझे, एक तो वाइजैक हो सकता है. ओके. ओके. लव, दे विल लव यू. दिस इज अ न्यू बिगिनिंग. यस, न्यू बिगिनिंग. आपको पहले 000 इस तरह से हो सकता है कि आपको दिखा. आई होप आपको दिख रहा होगा ये. आई होप. Alright. So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and